Hello everyone, welcome to ComScholar. In this video lecture, we are going to study about Forex Reserve, that is Foreign Exchange Reserve. देखिए अभी भी इस पे जो है काफ़ी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है एंड उसी लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि लाइक दैट शुड बी known to other students also because this topic is very wide and very important from the एग्जामिनेशन पॉइंट लाइक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सब लाइक यूपीएससी एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो इम्पोर्टेंट काफ़ी ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो क्या है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी जो है ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, अब मेनली हमें ये देखना है कि ऑल टाइम हाई कैसे पूछा, प्लस हमें देखना है इसकी मेजर इम्प्लीकेशंस, व्हाट इज द मेजर आउटलुक कि पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करिए तो आप देखिए पहले जो हमारा लाइक 2008 में ये ऑन एंड अराउंड 3,50,000 था। ठीक है, दैट इज $350 बिलियन एंड $350 बिलियन से $400 बिलियन तक पहुंचने में उसको कम से कम यहाँ पर देखिए 2008 से 2018 यानी कि 10 साल लग गए। अब यहाँ देखिए जब फोरेक्स रिजर्व 400 बिलियन डॉलर पहुंच गया था तब ये सिग्निफिकेंटली रह गया। यहाँ पर देखिए ये आज जो है $592 बिलियन पहुंच गया है। ठीक है, ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ आपको ये मैं बता रहा हूँ टिल 28 जून 2021 इस डेट तक का बता रहा हूँ आपको डेटा, यानी कि 28 जून 2021 तक जो है फॉरेक्स रिजर्व $592 बिलियन पहुंच गया है। ठीक है, तो ये आप देखिए अब यहाँ पर देखिए 2018 से 2020 में यानी कि 2 साल में ही इतना सिग्निफिकेंट राइज कैसे हो गया, मतलब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हुए या ऐसा क्या हुआ कि जो है फॉरेक्स रिजर्व इतना बढ़ गया। ठीक है, सो बिफोर वी गो टू एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द बेसिक मीनिंग ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फिर हम देखेंगे इसके मेजर इम्प्लीकेशंस। आइए देखते हैं व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। As per the IMF, the amount of foreign currency deposit that a country's reserve bank holds to maintain the needs of balance of payment। देखिए यहाँ पर क्या मतलब कोई भी कंट्री हो, जैसे देखिए इंडिया की अपनी खुद की करेंसी दैट इज रुपी, वो फॉरेन करेंसी को रिजर्व होता है, दैट मीन्स अदर देन रुपी कोई भी हो, चाहे वो यूएस डॉलर हो, पाउंड हो, ठीक है, युआन हो, और मीन्स रुपी को छोड़कर बाकी और भी करेंसी को होल्ड करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व। बट वो किस लिए करते हैं, टू मेंटेन द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इस सेंटेंस में मेजरली यहाँ पर जो है दो मेन वर्ड्स को हमें बहुत अच्छे से समझना है, तभी ये सेंटेंस समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ सकते हैं। फॉरेन करेंसी दैट एड बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। देखिए जैसे हमारी कंट्री जो है, मान लीजिए ये क्या है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जब भी कुछ एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, या इंपोर्ट करेगा, तो वो जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो किस में होगी, सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में। अब आप पूछोगे सर ऑस्ट्रेलिया की तो अपनी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इंडिया की अपनी करेंसी है दैट इज रुपी, ठीक है, तो वो यूएस डॉलर में क्यों ट्रांजेक्शन करेंगे। भाई इंडिया को जो है यूएस डॉलर से क्या लेना देना और ऑस्ट्रेलिया को यूएस डॉलर से क्या लेना देना, तो वो ट्रांजैक्शन जो है अपने अपनी करेंसी में क्यों नहीं कर सकते। या जैसे मान लो अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको मेनली जो है अपनी करेंसी किस में मिलेगी, उसमें रुपये में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको इसके बस थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि इसका मेजर हमने यूएस डॉलर को ही क्यों हम जो है अडोप्ट करते हैं इन एवरी ट्रांजेक्शन। अभी बस थोड़े 2 मिनट दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में सारी हिस्ट्री बताऊंगा इसकी। तो देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट। अब आपको देखिए
अगर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या हो, दैट इज एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट। सो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, डॉलर ज़्यादा आएंगे, और डॉलर क्या है, फॉरेन करेंसी, तो हमारा फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली इफ वी इम्पोर्ट मोर देन द एक्सपोर्ट, जो कि यूजुअली होता है, बिकॉज आर कंट्री इज हाईली डिपेंडेंट ऑन अदर डिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है। तो अगर इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डाउन चला जाएगा। क्यों, क्योंकि तब हमें सारी पेमेंट किस में करनी होगी, यूएस डॉलर में करनी होगी। अब आप पूछोगे सर हमारी कंट्री जो है वो जैसे तो डिपेंडेंट है काफ़ी अदर कंट्रीज पे, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत डाउन होता। अब इस टाइम तो ये ऑल टाइम हाई पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, वही तो पढ़ना है हमें, धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी मैं हमें जो है भी एक ही वर्ड पढ़ा, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। दैट मीन्स हम या कोई भी कंट्री जो है, जैसे आरबीआई, जो यहाँ पे देखो कंट्री की रिजर्व बैंक, दैट इज आरबीआई, होल्ड रखता है किस लिए, टू मेंटेन द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन इजीली हो सके, ठीक है। आगे पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी यानी कि हमारी कंट्री जो है, यानी कि इंडियन कंट्री जो है, किस किस फॉर्म में जो है फॉरेन करेंसी को होल्ड रखते हैं, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड सो ऑन, ठीक है। मेजरली जो फॉरेन करेंसी रिजर्व का मेजरली जो कंपोनेंट है, तो वो सबसे बड़ा वो कौन सा होता है, दैट इज यूएस डॉलर। क्यों होता है ये भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं। देखिए अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड देखिए, मैंने कि मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में जो यूएस डॉलर की देखिए यहाँ पर होल्डिंग कितनी, यहाँ पर 60%, ये यूएस डॉलर है। यूएस डॉलर में कितना है, दैट इज 60%, यानी कि पूरी दुनिया ने, यानी कि हर कोई भी कंट्री हो, कोई भी नेशन हो, उन्होंने जो है यूएस डॉलर को होल्ड रखा हुआ है, कितना, 60%। यानी उनके पास और अदर करेंसीज ही है, बट यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, मतलब यूएस डॉलर जो है मतलब अपनी डोमिनेट क्यों, पावर क्यों दिखाता है, यानी कि इतना पावरफुल क्यों है ये। तो इसके देखिए हमें थोड़ी हिस्ट्री देखनी समझनी पड़ेगी कि यूएस डॉलर को जो है मतलब पूरे देश में इतना इसको इतना अपनाते क्यों, मतलब इतना हाई वॉल्यूम में क्यों उसकी ट्रांजेक्शन होती है। दैट इज वाई यूएस डॉलर डोमिनेट अक्रॉस द वर्ल्ड, या यू कैन से लाइक, और आप कह सकते हो लाइक वाई यूएस डॉलर बेसिकली इज मोर पावरफुल ऑन अराउंड द वर्ल्ड। इसकी देखिए एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या है, लाइक आफ्टर दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर the worldwide economy were collapsed except US economy. US is the only country where economy kept rising. All other nations want development, so they want money from the outsiders. For this, there was a meeting held in US, attended by all the dignitaries of all the nations, and they have decided to use US currency in all transaction at fixed rate. एंड उस मीटिंग को देखो क्या बोलते हैं, दैट इज ब्रेटन वुड सिस्टम। तो ये एक काफ़ी जो है हिस्टोरिक सिस्टम जो है बनाया था, यानी कि उस मीटिंग में डिसाइड किया हुआ था कि लाइक वी विल लाइक ऑल द नेशंस विल यूज यूएस करेंसी इन ऑल ट्रांजेक्शंस एट फिक्स रेट। यानी जैसे अगर मान लीजिए इंडिया के साथ कोई ट्रांजेक्शन होगा तो वो किस में होगी, यूएस डॉलर में होगी, चाहे वो इम्पोर्ट करे चाहे वो एक्सपोर्ट करे, और उसको फिक्स रेट कैसा कर दिया, मान लीजिए 5 रुपीज़, यानी कि दैट मीन्स 1 US डॉलर इज इक्वल टू 5 रुपीज़, ठीक है, फिक्स कर दिया। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ब्रेटन वुड सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि इंडिया और का, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। देखिए अगर आप सॉरी आगे थोड़ा देखते हैं, जब हिस्ट्री जहाँ पर देखिए धीरे धीरे काफ़ी जब अदर नेशंस को डेवलप करने लगे, तो अब बाकी सब नेशन ने देखा कि यूएस की इकोनॉमी काफ़ी जो है डेवलप्ड है, और वो कहीं नहीं जाने वाली, उनकी इकोनॉमी कहीं नहीं जाने वाली। तो देखा हम यूएस की जो करेंसी है वो उसको रिजर्व करने लगे, ठीक है, धीरे धीरे सबके सब उसको होल्ड करने लगे, क्योंकि देखिए मेजरली जो है उसकी जो ट्रांजेक्शन होगी तो वो किस में करनी है, वो डॉलर में करनी है। तो देखिए चाहे वो आप कहते हैं क्रूड ऑयल खरीदें या कोई भी और अदर क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स खरीदें, तो मेजरली किस में करनी है, वो यूएस डॉलर में करनी है। सो सब इसको इकोनॉमी का कर लिया, दे हैव स्टार्टेड टू होल्ड
यूएस डॉलर एज फॉरेन रिजर्व। अब देखते हैं कि इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व कंपोनेंट क्या है। इट मीन्स ये जो है आरबीआई का के ऑफिशियल डेटा से मैंने ये स्नैपशॉट लिया हुआ है। देखिए टोटल रिजर्व देखिए कितना है, दैट इज अभी $592 बिलियन, ठीक है। एंड उसके ये जो है 4 कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या हैं? फॉरेन करेंसी एसेट्स। अब फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे फॉरेन करेंसी एसेट्स के, क्या क्या बताया था मैंने आपको? यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज येन, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, चाइनीज युआन, तो ये सब मैंने आपको बताया था। तो इसमें से यूएस का देखिए यहाँ पर, यूएस का यहाँ पर लिखा नहीं है मेजरली, आप देखिए 90% जो होल्डिंग किसकी है, यूएस डॉलर की है। गोल्ड देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर ओनली $3.7 बिलियन, ठीक है, सॉरी $37 बिलियन। SDR दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये कितना है? $1.5 बिलियन। देन रिजर्व पोजीशन इन दी IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो कितना है? $5 बिलियन। तो बेसिकली ये 4 कंपोनेंट हैं। देखिए फॉरेन करेंसी एसेट्स आपको पता ही है, गोल्ड आपको पता ही क्या होता है। मैं अब मेनली देखें SDR एंड रिजर्व पोजीशन क्या है। देखिए SDR बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। देखिए ये दोनों यानी कि 1.3 एंड 1.4, ये बेसिकली ये वो रिजर्व हैं जो बेसिकली इमरजेंसी में कोई नेशन इसको यूज़ कर सकता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में क्या होता है, दैट मीन्स एट ओनली स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो, ओनली एट द टाइम दैट कंट्री कैन यूज दिस स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। सो दैट मीन्स देखिए अभी इंडिया में देखिए यहाँ पर कितना रिजर्व उसका $1.5 बिलियन, ठीक है। SDR और देखिए IMF में इसमें भी क्या होता है, देखिए जैसे हर कंट्री के अपना एक कोटा होता है। क्या होता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने क्या कर रखा है, हर कंट्री के साथ अपना एक कोटा बना रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ परसेंटेज है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि इंडिया में जो कोटा बना रखा है, कोटा का परसेंटेज कितना है? 2%। दैट मीन्स इंडिया क्या कर सकता है कि इंडिया के जो टोटल रिजर्व है उसका 2% जो है वो अपने इमरजेंसी के लिए वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? SDR एंड रिजर्व पोजीशन में डिफरेंस क्या है? देखिए रिजर्व पोजीशन में क्या होता है, दैट मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पेपर वर्क, इवन परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। बट SDR में क्या होता है, पेपर वर्क भी होता है एंड परमिशन भी लेनी होती है बिफोर यूटिलाइज दिस अमाउंट, ठीक है। इन दोनों में बेसिक ये डिफरेंस है। सो दीज आर दी मेजर फॉर कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब वेयर RBI यूटिलाइज दिस रिजर्व, यानी कहाँ कहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकती है, कहाँ कहाँ पर? टू स्टेबलाइज द करेंसी। जैसे आप देख सकते हो कि अभी जो करेंसी है वो ऑन अराउंड 75 के आसपास चल रहा है। तो वो जैसे 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 हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जाएगा तो ये उतना ही स्टेबलाइज हो जाएगा। दैट मीन स्टेबलाइज इन द सेंस वो हाईली वोलेटाइल नहीं होगा। ये नहीं कि मान लीजिए कि मतलब एक एक वीक में मान लीजिए अब 75 है तो नेक्स्ट वीक 80 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वीक 70, यानी कुछ ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, हाईली वोलेटाइल नहीं होगा, वो उसको स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। तो RBI बेसिकली इसको स्टेबलाइज करता है अपनी करेंसी को। टू काउंटर वोलेटाइल, वही काउंटर को हटाने मतलब उसको वोलेटाइल को रिमूव करने के लिए। देन प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट्स। देखिए अगर डेट्स, जैसे आपको पता है कि कोई भी हमें डेट्स पे करना है वो कोई इसमें करने होंगे, यूएस डॉलर में करने होंगे। तो जब हमारी कंट्री यानी कि जब जैसे अभी देखिए पेंडेमिक चल रहा है, तो हमारी कंट्री जो है बाहर से जो काफ़ी सारा बोरिंग अमाउंट जो बोरो कर रही है, तो जब रीपेमेंट के बाद जब टाइम आएगा तो उसको किस में करने की पेमेंट करनी होगी? यूएस डॉलर में करनी होगी। तो जितना ज़्यादा रिजर्व होगा तो उतना ही हम हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम जिसको रीपेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली देखिए कि जैसे मान लीजिए इंडिया में जो अभी देखिए जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो बेसिकली उनके लिए जो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्टअप करता है। उनको पता है कि अगर मान लीजिए इंडिया में अगर इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया जो हमारा पैसा वापस नहीं कर पाएगा, वो कर सकता है। क्योंकि उनके पास जो काफ़ी क्योंकि इंडिया के पास अभी भी देखिए $592 बिलियन जो है वो अभी भी फॉरेन रिजर्व रखा हुआ है। सो इन्वेस्टर के मन से एक छोटा सा एक नेगेटिव जो है वो रिमूव हो जाता है कि हाँ अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, इंडिया के पास जो काफ़ी जो है फॉरेन रिजर्व है। अगर मान लीजिए इनकेस अगर कुछ मतलब गलत हो भी जाता है, कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाती है, तो उनके पास इतना रिजर्व है कि वो जो है
इन्वेस्टर को जो पे बैक कर सकते हैं। अब ओवरऑल अगर कंक्लूड करें, वी कैन से दैट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स of ability to repay debt and currency defense and are used to determine credit ratings of nations। जैसे देखिए अभी मैंने ये पॉइंट आपको बताया था, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेसिकली अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर। दैट मीन्स वो चेक करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको क्रेडिट रेटिंग देखी बहुत डिटेल में समझा, तो आप देखिए इसको अच्छे से पहले देख सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। तो क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है, जितनी ज़्यादा स्टार हो गए उसमें या जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा कि हाँ वो हमारी एक कंट्री जो है हमारा पेमेंट जो है वो ईजिली पे कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट्स दैट इज आरबीआई कैन रिजर्व और आरबीआई कैन यूटिलाइज द रिजर्व। अब क्वेश्चन आर होता है कि इतना सिग्निफिकेंट राइज क्यों हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2020 से 2021 में एक सिग्निफिकेंट राइज हुआ था, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ। फर्स्ट पॉइंट दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने बताया था कि हुआ क्या था कि मार्केट, जैसे देखिए जब लाइक लॉकडाउन लगा, ठीक है, उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट काफ़ी कोलैप्स कर गया। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको सोचा कि जो इंडियन मार्केट है वो वापस जो है वो बाउंस बैक जरूर करेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इस टाइम पे यानी कि जब इस टाइम पे जाकर उन्होंने एफ इन्फ्लोस आता रहा, यानी कि बाहर से पैसा आता रहा, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते चले गए। और जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो कौन सी करेंसी में आएगा, यूएस डॉलर में आएगा। सो ऑब्वियसली वो तो बढ़ना ही था। देन सेकंड पॉइंट इज दैट इज गोल्ड इंपोर्ट जो वो डिक्लाइन हो गया। देखिए जब लॉकडाउन लग गया तो फिर देखिए काफ़ी गोल्ड का काफ़ी सारी जो और भी जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो काफ़ी डाउन होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, इंपोर्ट ओवरऑल जो इंपोर्ट पे ही इम्पैक्ट कर गया, यानी कि इंपोर्ट ही कम होने लग गया। जब इंपोर्ट कम हो गया दैट मीन्स हमें जो पेमेंट कम करनी पड़ी डॉलर में, तो उस वजह से हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता चला गया। दैट इज इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन। जैसे मैंने बताया कि जब लॉकडाउन लग गया तो फिर हमारे बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो डिमांड जो है वो कम होती चलेगी, और जो डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा, और जब प्राइस भी कम होगा तो यूएस डॉलर में हमें करेंसी जो पेमेंट भी वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्वियसली जब प्राइस ही कम हो गया तो फिर जब आप किसी को पेमेंट करने जाओगे तो कम प्राइस पे पे करोगे। ठीक है, सो दिस इज द lecture on forex reserve. I hope you have understood very well. Thank you.